अभी तो स्कूल की छत से कूदी उस नन्ही बच्ची की चिता भी शांत नहीं हुई होगी और ना ही कटघरे में खड़ी, समाज के कटघरे में खड़ी उस आत्मा को न्याय मिला होगा अपनी सुसाइड का। 24 घंटे नहीं में दोस्तों कि एक छोटे नौनिहाल ने फिर से अपनी जिंदगी को उस फंदे के हवाले कर दिया। यह आज के समाज की बहुत ही विभत्स स्थिति है दोस्तों। जब इसकी गहराई में जाकर देखा जाए तो लगता है कि कहीं बच्चों की सुसाइड और बच्चों की अकाल मृत्यु के पीछे क्या हमारे ही हाथ खून से रंगे तो नहीं है। सवाल है लेकिन जवाब भी है, हां और केवल हां। क्योंकि एक समय वह था जब माता पिता डांटते थे, फटकारते थे और जरूरत पड़ने पर चपाटी भी लगाते थे। आज वो डांट फटकार कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त और व्यस्ततम है और हम छोटे से बच्चे को मोबाइल दे देते हैं ताकि वो खाना खा ले। हम उसे टीवी के आगे बिठा देते हैं ताकि वो मनमानी ना करे, हमारा काम करते रहे। हम बच्चे को ताले के भीतर बंद करके चले जाते हैं, उसके हाथ में मोबाइल थमाकर, ताकि हम हमारा जो रूटीन काम है वो करते रहें। दोस्तों, जब पेरेंटिंग इस तरह की होगी तो बच्चा कैसा होगा? क्यों नहीं वो सुसाइड को अपनी जीवन की अहम सीढ़ी बनाएगा? दोस्तों, ये सारी बातें एक बार तो खुद को कचोटती है कि मैं तो नहीं हूं ऐसा। लेकिन दोस्तों, जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, बच्चों के लालन पालन की बात करते हैं, तो अंगुली हमारी तरफ भी उठना लाजमी है। जितना जिम्मेदार कहीं संस्थाएं नहीं है, शिक्षण संस्थाएं, उससे ज्यादा हम हैं। क्योंकि हमने बच्चे को क्या बनाया? द सन ऑफ द लैप, द चाइल्ड ऑफ द लैप। हमने बच्चे को क्या बनाया? गोदी का लाल बना लिया है। उसे जो चाहा हमने दिया, उसे जो कहा हमने किया, क्योंकि उसने हमें ये धमकी दे दी कि आपने यदि ये नहीं किया तो मैं ये कदम उठा लूंगा, और हमने उसकी मनमानी पूरी कर दी। छोटी से लेकर जो बड़ी चीज आई, छोटी सी चीज का मतलब है कभी उसने चॉकलेट के लिए कहा, कभी उसने मोबाइल तक बात आई और कभी गाड़ी तक बात आ गई। दोस्तों, इन सबके पीछे पेरेंट्स कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार है। और दूसरी बात, यदि स्कूलों में टीचर्स कुछ कहे तो उनको, उनके ऊपर जो उनका अधिकार है टीचर्स को, उनको रोक देना, कहीं वो भी जिम्मेदार पेरेंट्स ही है। क्योंकि पेरेंट्स के बाद गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, और गुरु रूपी भगवान कभी भी अपने बच्चों को बेवजह मारेगा नहीं, न पीटेगा। बल्कि दोस्तों, गुरु वह पारस पत्थर है जिसे छू कर तो शिष्य खुद सोना बन जाता है। यह हमने कभी कहावत सुनी थी, और दोस्तों ये सत्य है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाई, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। जब गुरु को भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है तो कैसे राक्षस बन सकता है? कतई नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों, समझना पेरेंट्स को होगा कि वो क्या चाहते हैं। वो आगे आने वाले दिन का एक अपराधी चाहते हैं, या वह सुसभ्य समाज के निर्माण का विश्वकर्मा बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को। दोस्तों, वो बनाना चाहते हैं पुलिसकर्मी, या बनाना चाहते हैं सलाखों के पीछे झोंक दिया गया वह अपराधी जिसके पीछे का कारण खुद हम हैं। दोस्तों, समाज पूछ रहा है, वो आत्मा पूछ रही जो भटक रही है बच्चों की, जिसके हाथ से अपने मोबाइल छीना क्योंकि वो गेम खेल रहा था। वो बच्ची जिसको थोड़ा सा हमने ऊंची आवाज में बोल दिया और उसने छत से कूद कर अपना जो समय है, जो अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। तो दोस्तों, इनके पीछे कहीं ना कहीं कारण पेरेंट्स हैं। दोस्तों, हमें फिर से शिक्षक के हाथ में वही छड़ी थमानी होगी, और हमारी आवाज में वो लचीलापन नहीं, वो कठोरपन लाना होगा। तभी हम हमारे बच्चों को आगे आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर पाएंगे और हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।